दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से बिना अन्न के अनशन पर हैं और ऐलान कर चुके हैं कि 20 जुलाई को संसद तक मार्च करके ही दम लेंगे। दूसरी तरफ ठीक इसी बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अचानक बदल दिया गया। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? आखिर 20 जुलाई को दिल्ली में क्या होने वाला है और क्यों पूरे देश की नजरें अब जंतर मंतर और संसद पर टिक गई हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। जो इनकी जगह लाए गए हैं उन्होंने तो 18 सालों से खाकी वर्दी भी नहीं पहनी होगी, क्योंकि वे आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हैं। दूसरी खबर जंतर मंतर से ही आई। कांग्रेस का कोई नेता पहली बार सोनम वांगचुक के पास गया। अचानक एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी का इस प्रदर्शन को लेकर संगीत स्टैंड बदल गया? बदला भी तो किस हद तक? यानी क्या 20 जुलाई को राहुल वांगचुक के साथ संसद मार्च में दिखेंगे या संगीत फिर मोदी सरकार वांगचुक से बात कर पहले ही अनशन उनका टुड़वा लेगी? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। सोनम वांगचुक को देखने के लिए अब लोगों का तांता लगने लगा है। अनशन के 20वें दिन जंतर मंतर पर एक अजीब सी बेचैनी है। कल क्या होगा? वांगचुक की सेहत और ना बिगड़ जाए, ये हर किसी के मन में है। भूख हड़ताल शुरू होने के बाद वांगचुक का वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। पिछले 24 घंटे में 350 ग्राम वजन कम हुआ है। वे अब महज 57 किलो से भी कम रह गए हैं। आमतौर पर अनशन में लोग हनी लेमन पानी के साथ लिया करते हैं, पर वांगचुक पिछले 20 दिनों से सिर्फ नमक और पानी पर है। लंबे भूख हड़ताल की वजह से शरीर अब ग्लूकोज और फैट के बाद मसल्स को खाने लगा है। यूरिक एसिड भी बढ़ चुका है, मतलब मसल्स तेजी से गलने लगा है। वह अब स्टेज 3 में पहुंच गए हैं। देखो, अभी मैंने पहले भी 2 दिन पहले बताया था कि कुछ बॉडीज में जब ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहे हैं तो बॉडीज में चेंजेस तो होंगी। उसकी हमने स्टेज 1 जो मैंने पहले बताया था कि फैट निकल गया है। फिर नंबर मसल लॉस में कीटोन, उसमें फैट जो आया था, कीटोन बॉडीज आई थी यूरिन में। फिर यूरिक एसिड हाई हो गया, तो क्योंकि मसल लॉस भी हो रहा है, तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो पार कर चुके हैं। स्टेज 3 है जिसमें ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके लिए हम 24 आवर एक्स्ट्रा विजिलेंट है। सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत को लेकर अब हर तरफ से यह अपील होने लगी है कि वे अपना अनशन तोड़ दें। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ है। अब तक कांग्रेस ने जंतर मंतर और कॉकरोच जनता पार्टी से दूरी संगीत बना रखी थी। पार्टी हाईकमान को लगता था कि कॉकरोच, खासकर अभिजीत दीपके का जुड़ाव आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से है। कांग्रेस में राहुल गांधी खास तौर पर इस मत के रहे हैं, पर अचानक कांग्रेस ने रातों रात अपना स्टैंड जो बदला, उसके संगीत पीछे ये तस्वीरें हैं। इस हृदय परिवर्तन के पीछे हैं सोनिया गांधी, जिनके घर 10 जनपद पर एक बैठक हुई। बैठक तो थी 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद में पार्टी के एजेंडे को लेकर। इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के साथ कोऑर्डिनेशन के वास्ते पर यहीं जिक्र आ गया सोनम वांगचुक का। चर्चा चली कि सभी जंतर मंतर जाने लगे हैं, ऐसे में कांग्रेस क्या करें? सोनिया गांधी ने कहा कि हम सभी लोग सोनम वांगचुक को सपोर्ट करें। वह जिन मुद्दों को लेकर अनशन पर हैं, हमारी राय उससे अलग कहां है? इसी दौरान सोनिया गांधी ने एक किस्सा भी सुनाया। किस्सा इंदिरा गांधी के दौर का था। साल 1984 सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल लद्दाख में भूख हड़ताल पर थे। वे लद्दाख के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तब इंदिरा गांधी ने खुद से पहल कर लद्दाख जाकर उनका अनशन तोड़वाया था। सोनिया के इस किस्से के बाद कांग्रेस के नेता एक्टिव हुए। शुरुआत संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल के एक पोस्ट से हुई, जिसमें वांगचुक का समर्थन किया गया। पर सबसे अहम घटनाक्रम हुआ पवन खेड़ा को जंतर मंतर भेजकर। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। उनके जिम्मे संगीत पार्टी का मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है। पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक का हाल चाल लिया और कहा कि सरकार बहुत निर्मम है। हमारे संगठन महासचिव
श्री केसी वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है, स्वास्थ्य की जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सोनम वांगचुक की मांग भी वही है जो कांग्रेस की है, उनके नेता राहुल गांधी की है। मांग ये है कि पेपर लीक ना हो एक ऐसे दौर में जब रीपेपर का चलन बढ़ गया है। शिक्षा व्यवस्था सुधरे, जवाबदेही फिक्स हो, सरकार के वादे सिर्फ वादे तक ना सिमट कर रह जाए। तो क्या जब 20 जुलाई को सोनम वांगचुक भी इन्हीं मांगों को लेकर संसद की तरफ बढ़ेंगे तो कांग्रेस भी उनके साथ चलेगी, या फिर पार्टी ने वांगचुक को समर्थन देने को लेकर एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है? अभी तक तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही तय हुआ है कि हमारा नैतिक समर्थन उन्हें है, पर बाकी की लड़ाई हम अपने तरीके से लड़ेंगे। देहरादून में राहुल इन्हीं मुद्दों को लेकर स्टूडेंट्स के बीच भी थे। शुरुआत महीने भर पहले राजस्थान के कोटा से उन्होंने की थी। राहुल ने कहा भी है, हम देश भर में अलग अलग जगहों पर जाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का एक गुट दूसरी राय भी रखता है। उसका मत है कि 20 जुलाई को जब सोनम वांगचुक बेहद खराब सेहत में संसद की तरफ बढ़े तो राहुल गांधी और समूची कांग्रेस पार्टी को उनके साथ चलना चाहिए। इससे देश भर में एक मैसेज जाएगा। इंडिया गठबंधन की एकजुटता के लिए भी ये एक मौका हो सकता है। संसद में ये मुद्दा तो उठेगा ही और आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी, पर अभी तो सभी के फिक्र सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में यह भरोसा दिलाया है कि वह लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अनशन के मामलों में काफी सख्त रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कई दफा कहा है कि सरकार का फर्ज है कि वह भूख हड़ताल पर बैठे शख्स की न सिर्फ जान बचाए, वह भी इस शर्त के साथ कि इस दौरान उसका जो विरोध करने का अधिकार है उसमें कोई खलल न पड़े। मोदी सरकार के विवादित कृषि कानून और खेती किसानी को लेकर सरकार के रुख के खिलाफ जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पर थे। जब ये 20 दिन पार कर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। कहा, केंद्र और पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह डल्लेवाल की जान की हिफाजत करें, जरूरत पड़ने पर उन्हें पर्याप्त मेडिकल मदद दे, ये ध्यान में रखते हुए कि उनकी भूख हड़ताल को जबरन तब तक न तोड़ा जाए जब तक यह न तय हो जाता है कि उनकी जान बचाने के लिए यह जरूरी हो गया था। तो सवाल है कि सरकार क्या करेगी? वो बातचीत कर सोनम का अनशन तोड़वाएगी या फिर जबरन संगीत उनके मेडिकल हेल्थ को देखते हुए? उधर सोनिया गांधी ने जब सोनम वांगचुक के नाम पर कांग्रेस पार्टी को हरी झंडी दे दी है, तो राहुल गांधी 20 जुलाई के दिन क्या अपने रुख में कोई बदलाव कर सकते हैं? आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।